नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोणवलिया के यूट्यूब चैनल यूएमएस ढोणवलिया एजुकेशन पर। वर्ग 8वीं के गणित विषय के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 2.2 के 6 से 10 तक के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का 6वां सवाल है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। सवाल है कि बिल्लू जो है उनके पास 160 सिक्के हैं और उस 160 सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपया है, जिसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपये के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों के 3 गुने हैं। तो सवाल को हल करते हैं। माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है। x जो है वो 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो संख्या x गुणे 5 बराबर 5x रुपया। प्रश्न अनुसार 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो प्रश्न कहता है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपये की संख्या सिक्कों की संख्या कितनी होगी? x गुणे 3x रुपया। 3x सिक्कों की संख्या हो गई 2 रुपये की। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x हो गई, तो उसका मूल्य कितना होगा? तो 3x गुणे 2 यानी 6x रुपया। 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य 6x रुपया और 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 5x रुपया। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 160। 160 घटा 5 रुपये की सिक्कों की संख्या और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, दोनों को घटा देंगे। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जोड़ 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है, बराबर होगा 160 घटा 4x। 4x 3x जोड़ x बराबर 4x। तो 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? संख्या तो हो गई 160 घटाओ 4x, तो मूल्य कितना होगा? तो 160 घटाओ 4x गुणे 1, तो 160 घटाओ 4x बराबर, तो 160 घटाओ 4x, 160 घटाओ 4x में 1 का गुणा करने पर 160 घटाओ 4x। कुल सिक्कों का मूल्य 300 रुपया। 5x 6x जोड़ 160 घटाओ 4 बराबर 300। अब ये 5x क्या है? 5x है 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य। 6x क्या है? 6x है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य। और 160 घटाओ 4x क्या है? तो 160 घटाओ 4x है 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य। 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य, 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य, तीनों सिक्कों का मूल्य जोड़ने पर कितना होता है? 300 रुपया। कुल सिक्कों का मूल्य 300 रुपया। 5x 6x और -4x, 5x 6x -4x जोड़ 160 बराबर 300। 5x और 6x को जोड़ेंगे और उसमें से 4x को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो 5 और 6 11 और -4 11 में से 4 घट जाएगा, तो 7x बराबर 160 बाएं पक्ष में प्लस में था,
पक्षांतरित होकर के 300 घटाओ 160, बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष में आके -160। तो 7x बराबर 300 घटाओ 160। x का मान निकालेंगे तो x बराबर x से 7 का गुणा हो रहा था, 7 पक्षांतरित होकर के भाग करेगा, 300 में से 160 घटाने पर 140, 140 बटा 7, x का मान निकल करके आया 20। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x बराबर 20। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या थी 3x, तो 3 में x का मान से गुणा करेंगे तो 20 गुणे 3, x का मान 3 गुणे 20 बराबर 60। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी? 160 घटाओ 4, यानी 160 घटाओ 4 गुणे x का मान 20, 4 गुणे 20, तो 160 घटाओ 4 गुणे 20, तो 160 घटाओ 20 चौका 80, 160 में से 80 घटाने पर 80। इस तरह से जो हमें ज्ञात हुआ सिक्कों की संख्या वो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80। अब हम लेते हैं अपना दूसरा सवाल, प्रश्नावली 2.2 का अगला सवाल 7 नंबर। सवाल कहता है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2.5 लाख 2,50,000 रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? एक पिता हैं जो अपनी संपत्ति का बंटवारा, उनके पास कुल संपत्ति 2,50,000 रुपया है, उसका बंटवारा वो अपने 3 संतानों में करते हैं। पहले संतान को 1 हिस्सा, दूसरी संतान को 2 हिस्सा और तीसरे संतान को 3 हिस्सा देते हैं और अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेते हैं। तो इस प्रश्न पूछता है, सवाल कहता है कि प्रत्येक संतान को कितने कितने पैसे मिले। माना कि पहले संतान का हिस्सा अनुपात, पहला जो अनुपात 1 है उनका हिस्सा कितना है? x रुपया। दूसरे संतान का हिस्सा अनुपात 2 है तो उनका कितना हिस्सा होगा? x का दुगुना, x गुणे 2 बराबर 2x। तीसरे संतान का हिस्सा तो कितना है? 3 अनुपात है, तीसरे संतान का हिस्सा अनुपात 3, x गुणे 3 तो 3x रुपया। अपना हिस्सा कितना है? 1 लाख रुपया। अब हम यदि x को, 2x को और 3x को, यानी पहले संतान का हिस्सा, दूसरे संतान का हिस्सा और तीसरे संतान का हिस्सा और अपने लिए जो रुपया रख रहे हैं, ये अगर चारों को हम जोड़ दें तो ये हमारा 2.5 लाख के बराबर होगा। तो x जोड़ 2x जोड़ 3x जोड़ 1 लाख। x क्या है? पहले संतान का हिस्सा, 2x दूसरे संतान का हिस्सा, 3x तीसरे संतान का हिस्सा जोड़ 1 लाख रुपया अपना हिस्सा, कुल मिलाकर के 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया। x 2x और 3x, 3 2 5 और 1 6x बराबर 2.5 लाख घटाव 1 लाख। 1 लाख कहां से आ गया घटाव में? तो जो बाएं पक्ष में 1 लाख रुपया जो हम जोड़ रहे थे, इसको पक्षांतरित किए तो ये दाहिने पक्ष में आकर के घटाव की क्रिया किया। तो 6x बराबर 2.5 लाख 2,50,000 घटाव 1 लाख। x बराबर क्या होगा? तो x 6 के साथ गुणा कर रहा था तो 6 पक्षांतरित होकर के दाहिने पक्ष में जाके भाग की क्रिया करेगा। 2,50,000 में से 1 लाख घटाने पर 1,50,000, 1,50,000 भागा 6, 1,50,000 बटा 6, x का मान निकल करके आया 25,000 रुपया। पहले संतान का हिस्सा अनुपात 1 जिसको हमने x मान रखा था, वो हिस्सा निकल करके आया 25,000 रुपया। दूसरे संतान का हिस्सा अनुपात 2 जिसको हम जो था 2x रुपया, तो x का मान कितना है? 25,000 गुणे 2 बराबर 50,000 रुपया। तीसरे संतान का हिस्सा अनुपात 3 था जो कि था 3x, यानी x का मान 25,000 गुणा 3 बराबर 75,000 रुपया।
इस तरह से तीनों संतान का जो हिस्सा निकल करके आया वो पहले संतान को 25,000, दूसरे संतान को 50,000 और तीसरे संतान को 75,000। अब हम लेते हैं अपना अगला सवाल, प्रश्नावली 2.2 का 8वां सवाल, जो कहता है 11 के लगातार गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 231 है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। माना कि 11 का पहला गुणज x है, माना कि 11 का पहला गुणज x है, क्रमागत दूसरा गुणज x जोड़ 11, क्रमागत तीसरा गुणज x जोड़ 11 बराबर x जोड़ 22। इस तरह से x के 3 लगातार गुणज हुए, x जोड़ 11 और x जोड़ 22। प्रश्न कहता है कि तीनों गुणजों का योग यानी x जोड़ 11 जोड़ x जोड़ 22 कितने के बराबर है? 231 के। प्रश्नानुसार x जोड़ 11 जोड़ x जोड़ 22 बराबर 231। x जोड़ 11 जोड़ x जोड़ 22 बराबर 231। जोड़ेंगे तो x और x, 3 गो x है तो 3x हो गया, जोड़ 11 और 22 का जोड़ 33 बराबर 231। अब प्लस 33 को पक्षांतरित करेंगे, 3x बराबर 231 घटा 33। पक्षांतरित होने पर ये प्लस की क्रिया में था, बाएं तरफ, दाहिनी तरफ आके माइनस की क्रिया में घटाव की क्रिया करेगा। x बराबर 231 में से 33 घटाने पर 198, 3 जो x के साथ गुणा कर रहा था वो आकर के भाग करेगा और x का मान निकल करके आया 66। यानी x 11 का पहला गुणज जो x था वो 66, 11 का पहला गुणज x बराबर 66, 11 का क्रमागत दूसरा गुणज x जोड़ 11 तो 66 और 11 जोड़ेंगे 77, और 11 का क्रमागत तीसरा गुणज x जोड़ 22, 66 जोड़ 22 बराबर 88। इस तरह से हमारा जो तीनों गुणज निकल करके आया वो है 66, 77 और 88। अब लेते हैं हम अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल है, संकुल संसाधन केंद्र फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक संकुल संसाधन केंद्र है जिसमें बाल मेले का आयोजन होता है और उस बाल मेले में कुल 100 छात्र आते हैं। उन 100 छात्रों में 120 कलमों का बंटवारा इस तरह से होता है कि जो विजेता घोषित हुए उनको 2-2 कलम दिया जाता है और शेष प्रतिभागियों को 1-1 कलम दिया जाता है। तो इसमें कुल कितने विजेता थे, इन विजेताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। माना कि विजेताओं की संख्या x है, शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल प्रतिभागियों की संख्या घटाव x, कुल प्रतिभागियों की संख्या 100 घटाव x। प्रश्न अनुसार विजेताओं के बीच वितरित कलमों की संख्या, x विजेता हैं तो 1 को 2 कलम दिया गया तो विजेताओं के बीच वितरित कलमों की संख्या 2x। शेष प्रतिभागियों के बीच वितरित कलमों की संख्या, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या है 100 घटाव x, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो होगा 100 घटाव x। अब प्रश्न कहता है कि 2x जोड़ 100 घटाव x बराबर 120। ये 2x क्या है, तो विजेताओं के बीच वितरित कलमों की संख्या और शेष प्रतिभागियों के बीच वितरित कलमों की संख्या बराबर 120। दो एक्स
जोड़ 100 घटाओ x बराबर 120। ये माइनस में x है और ये प्लस में है, तो 2x में से माइनस x होगा बराबर होगा x। तो x बराबर 100 को पक्षांतरित किए 120 घटाओ 100, x का मान 20, यानी विजेताओं की जो संख्या है वो कितनी है 20। विजेताओं की संख्या x बराबर 20। अब लेते हैं हम अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 10। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि का वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक उनके पिता की उम्र है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो उनके पिता का उम्र कितना होगा। तो प्रश्न अनुसार रवि की पिता की वर्तमान उम्र, रवि का उम्र गुणे 3 जोड़ 5, रवि की उम्र की 3 गुने से 5 अधिक, तो 3 गुने से 5 अधिक हो जाएगा कितना 3x जोड़ 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना होगा। तो वर्तमान उम्र जो है उसमें से 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो वर्तमान उम्र था x वर्ष और 5 वर्ष जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र कितनी होगी। तो जो उनकी वर्तमान उम्र थी 3x जोड़ 5, इसमें हम 5 वर्ष और जोड़ देंगे, तो 3x जोड़ 5 यानी 3x जोड़ 10 वर्ष। प्रश्न अनुसार x जोड़ 5 जोड़ 3x जोड़ 10 बराबर 47। ये क्या है। तो x क्या है। तो x प्लस 5 रवि का वर्तमान उम्र और 3x जोड़ 10 रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि का 5 वर्ष के बाद रवि का उम्र जो 5 वर्ष के बाद है वो, और रवि के पिता के 5 वर्ष के बाद जो उम्र होगी वो, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 47 वर्ष। कहता है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र x प्लस 5 वर्ष और उनके पिता का 5 वर्ष बाद का उम्र है वर्तमान उम्र के 5 वर्ष बाद का उम्र 3x जोड़ 10 वर्ष बराबर 47 वर्ष। x 3x जोड़ के 4x 10 और 5 जोड़ के 15, 4x जोड़ 15 बराबर 47। तो 4x बराबर 15 को पक्षांतरित किए 47 घटाओ 15, x बराबर 4 जो x के साथ गुणा में था पक्षांतरित होकर के भाग किया, तो 32 भागा 4, x का मान निकल करके आया 8 वर्ष। रवि का वर्तमान उम्र x बराबर 8 वर्ष। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, तो x 3x जोड़ 5, x का मान 8 है, तो 8 गुणे 3 जोड़ 5, 8 3 का 24 जोड़ 5 बराबर 29। तो इस तरह से रवि का वर्तमान उम्र निकल करके आया 8 वर्ष और उनके पिता का वर्तमान उम्र 29 वर्ष। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए